तो हेलो दोस्तों, आज है मेरा घर पे छुट्टी का आखिरी दिन और आज मुझे जाना है वापस। सुबह सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था और मैंने देखा दीपू और रोहित भी रनिंग करके आ चुके थे वापस। आज मेरा आखिरी दिन होने की वजह से मैं इनके साथ गया नहीं और पिंटू हमेशा की तरह अपनी जगह पे बैठा हुआ था। काम कर अपना। आमा को पता था आज मैं जाने वाला हूँ, इसलिए आमा आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए और उसके बाद मैंने बैग को कर लिया पैक। देन मैं हो चुका था तैयार होने के बाद मैंने देखा कि दाढ़ी काटना तो मैं भूल ही गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये सब काम किए जाएंगे रास्ते में। तो बैग टांग कर पैर छू के घर वालों के मैं निकल चुका था गाड़ी के लिए। घर से निकलते टाइम मैं थोड़ा सा सेंटी था, लेकिन देखते देखते हम थोड़ी देर में पहुंच गए चंपावत। तो चंपावत पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि दाढ़ी बाल कटवाए जाएँ। भैया ने कर दिया था अपना काम शुरू और बाल कटवाने के बाद मैं लग रहा था कुछ ऐसा। तो इसके बाद मैं चला गया राहुल से मिलने के लिए, और राहुल को तो आप लोग पहले से जानते ही हैं। राहुल के साथ कुछ खाने के बाद मैं चल दिया टनकपुर को। चंपावत से निकलते टाइम हमेशा की तरह थोड़ा थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन अब इसकी मुझे आदत हो चुकी है। तो 2-3 घंटे टनकपुर में पुराने दोस्तों के साथ टफरी मारने के बाद मैं निकल चुका था दिल्ली के लिए, जहाँ रास्ते में रुद्रपुर में मुझे मिलने वाला था हिमांशु। तो देखते देखते हम पहुँच गए रुद्रपुर और टाइम हो चुका था 10:30, और इसके साथ ही हिमांशु भी आ जाता है और हम दोनों निकलते हैं दिल्ली के लिए। सुबह के 4 बज रहे थे और हम पहुंच चुके थे दिल्ली। तो एयरपोर्ट जाने के लिए हमने ऑटो लिया। मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन हमें पता नहीं था ये तूफ़ान से पहले की शांति है। मौसम ने बदली करवट और शुरुआत हुई छोटी छोटी बूंदों वाले तूफ़ान के साथ, जो देखते देखते तेज़ तूफ़ानी बारिश में बदल गया। बारिश इतनी तेज़ हवाओं के साथ आ रही थी कि हमें लग रहा था कि ऑटो पलट सकता है। तो हम लोग चले गए एक फ्लाईओवर के नीचे। हमारे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। थैंक गॉड कि हमारे बैग्स वाटरप्रूफ थे, वरना सारा सामान भी भीग जाता। जैसे तैसे जान बचा के हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जाके हमने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए। बड़े बैग को जमा करने के बाद हम दोनों चले गए कैबिन बैग की चेकिंग के लिए। सारे सिक्योरिटी चेक्स कराकर हम दोनों फाइनली चले गए अंदर, और हमें लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख। बाहर को निहारते हुए सबसे पहले पहुँचे हम डोनट शॉप पे, और रेट्स देखकर हमने सबसे पहले एक दूसरे की शक्लें देखी और वेंडिंग मशीन की ओर चले गए। एक कोल्ड कॉफ़ी, भूत चिप्स और कुछ और चीज़ों के साथ हम फाइनली चले गए अपने गेट की ओर, जो 3 बार चेंज होने के बाद अब था 47। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। अपने भीगे हुए जूतों को सुखाने के लिए मैंने उनको दिया खोल। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। तो फाइनली 1 घंटा एक्स्ट्रा वेट कराने के बाद हमें बुला लिया गया अंदर जाते हुए हमने एक साइन देखा जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें यहाँ से एक पाँव पे कूद के जाना है। लेकिन हमने ट्राई किया और हमसे हुआ नहीं, तो हमने सोचा कि अगर इन लोगों को बिना ऐसा करे बैठने दिया जाएगा तो हमें भी बैठने दिया जाएगा। कैबिन क्रू को ऑटोग्राफ देने के बाद फाइनली हम दोनों चले गए अपनी अपनी सीट्स पे। फ़्लाइट हो चुकी थी और डिले, और 1 घंटा हमें बैठाए रखने के बाद जब हम बात करने लगे तो ये कन्या हमसे कहने लगी चुप हो जाओ, मैं नाम लिख रही हूँ और कैप्टन को दे दूँगी। तो फाइनली हमने दिल्ली से मणिपुर के लिए अपनी उड़ान भरी और अनाउंसमेंट हुआ कि हमारे प्लेन की पायलट प्राची नाम की कोई लड़की है। हमने कहा भैया हमें अभी भी उतार दो, हमें लड़की पे भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी गलती मैंने तब कर दी जब मैंने बगल वाली सीट में बैठे हुए भैया से पूछ लिया कि वो इम्फाल क्यों जा रहे हैं। भैया जा रहे थे अपनी 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी करने। उनकी लव स्टोरी सुन के मेरे आंखों में आंसू तो नहीं आए, लेकिन हिमांशु को नींद जरूर आ गई। प्राची ने घुसा दिया था प्लेन को बादलों में और हमने कहा भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं माता जो इसमें आया। नॉर्थ ईस्ट की सुंदर पहाड़ियों से गुजरने के बाद तो फाइनली अब हम पहुंच चुके थे इम्फाल, और इम्फाल का मौसम हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा था। तो बोलो जुबा केसरी बोलते हुए हमने ले लिए थे अपने अपने बैग्स और हम चल पड़े थे अब एयरपोर्ट के बाहर। यहाँ हमें लेने के लिए पहले से ही गेट के बाहर आई हुई थी गाड़ी, और गाड़ी में सामान रख कर हमने किए दरवाजे बंद, और इसी के साथ हमने इम्फाल एयरपोर्ट को कर दिया टाटा बाय बाय। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।